2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यह खबर देश दुनिया में आग की तरह फैल गई। बचाव कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बोगी में फंसे लोगों को निकाला। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अपना सारा काम स्थगित करके कुछ ही घंटों में बालासोर पहुंचे और अधिकारियों के साथ मौके पर जाँच की। जाँच के दौरान मंत्री जी रेल बोगियों के नीचे हादसे की जाँच करते भी नजर आए, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई थी। रेल दुर्घटना के 51 घंटों के बाद तक वे वहां मौजूद थे। तब तक वे वहां मौजूद थे जब तक रेल ट्रैक को पूरी तरह से ठीक नहीं कर दिया गया और घायलों को अस्पताल तक नहीं पहुंचा दिया गया। अपनी देखरेख में ट्रैक का काम पूरा होने के बाद जब पहली ट्रेन ट्रैक से रवाना हुई तब अश्विनी वैष्णव को हाथ जोड़ते देखा गया। हादसे के बाद से ही विपक्ष के नेता रेल मंत्री के इस्तीफा की मांग करने लगे थे। हालांकि उन्होंने इस बात को दरकिनार करते हुए घटना स्थल पर बने रहे। इन सभी के बाद लोगों के मन में ये सवाल आया कि रेल मंत्री कौन है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीन सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी वैष्णव पूर्व IAS अधिकारी और राजनेता हैं और वर्तमान में केंद्रीय रेल और संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इनका जन्म 18 जुलाई 1970 को राजस्थान के पाली जिले के खैरवा गाँव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दाऊ लाल वैष्णव और माता का नाम सरस्वती देवी वैष्णव है। उनके पिता पेशे से वकील हैं और अपने पैतृक गांव जीवन कला के सरपंच भी रह चुके हैं। अश्विनी का एक भाई आनंद जो कि वकील है। बचपन में ही अश्विनी के पिता पूरे परिवार सहित जोधपुर में आकर शिफ्ट हो गए थे, जहां से इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, लेकिन आज भी इनका पैतृक घर पाली में ही स्थित है। अश्विनी वैष्णव ने अपनी स्कूली शिक्षा जोधपुर के सेंट एथोनी कॉन्वेंट स्कूल और महेश स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इनको बीटेक में गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था। अश्विनी शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। इसके बाद इन्होंने IIT कानपुर से MTech की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान अश्विनी UPSC की तैयारी भी करने लगे थे। अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत 1994 में उड़ीसा के कैंडर से IAS बने। इसी बीच उन्होंने 15 फरवरी 1995 को सुनीता वैष्णव से शादी की, जो एक बिजनेस वुमेन है। अश्विनी और सुनीता के एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम तान्या वैष्णव, बेटे का नाम राहुल वैष्णव है। IAS बनने के बाद बालासोर और कटक में उन्होंने कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। साल 1999 में जब वे बालासोर के कलेक्टर थे तब उड़ीसा में भयानक समुद्री चक्रवात आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। DM रहते हुए वैष्णव ने राहत और बचाव कार्य में अहम योगदान दिया और उनके इस काम की काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी। इन्होंने वर्ष 2003 तक उड़ीसा राज्य में काम किया। उसके बाद वे दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय आ गए। यहाँ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उप सचिव के रूप में काम किया और लगभग 8 महीनों तक इस पद पर थे। वर्ष 2006 में उन्हें गोवा में एक पोर्ट ट्रस्ट का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया और यहाँ पे उन्होंने करीब 2 साल तक काम किया। साल 2008 में इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए स्टडी लीव ली और स्टडी लोन लेके ये अमेरिका चले गए और यहाँ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फाइनेंस की में MBA की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस आए और अपनी नौकरी वापस करने लगे। जब उन्हें ये लगने लगा कि एजुकेशन लोन चुकाने में उन्हें काफी ज्यादा समय लगेगा तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन बनाया और वर्ष 2010 में उन्होंने IAS पद से इस्तीफा दे दिया। IAS पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद इन्होंने JE ट्रांसपोर्टेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपनी पहली प्राइवेट नौकरी की। कुछ समय काम करने के बाद साल 2012 में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और गुजरात में 3T ऑटो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। अश्विनी वैष्णव के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। वह 22 जून 2019 को भुवनेश्वर में भाजपा में शामिल हुए। अश्विनी जब वाजपेयी सरकार में PM ऑफिस में थे उस दौरान उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से हो गई थी और नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक थे। और इसी समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भी इनके काफी अच्छे संबंध हो गए थे। अश्विनी वैष्णव की बदौलत उन्होंने 9 साल तक बीजेपी और बिजू जनता दल के बीच गठबंधन बनाए रखा। बीजेपी ने उड़ीसा सीट से अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा की सदस्यता दिलाई। उस समय वैष्णव पर्यावरण और वन विभाग और प्रौद्योगिकी समिति और अधीनस्थ विधान और याचिका समिति में नियुक्त किए गए। राज्यसभा में रहते हुए इन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और 8 जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर रेल मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया। इस पद के दायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया। उनके नेतृत्व में रेलवे ने कई प्रकार की नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया। वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने के पीछे अश्विनी वैष्णव की अहम भूमिका रही है। वंदे भारत ट्रेन जिसकी चर्चा भारत नहीं बल्कि दुनिया में की जा रही है और
भारतीय रेलवे मॉडल का लोहा आज की तारीख में दुनिया का हर एक देश मानता है। इसके पीछे अश्विनी वैष्णव का ही हाथ है। इनको मॉडर्न भारतीय रेलवे के जनक कहना गलत नहीं होगा। अश्विनी वैष्णव ने संचार मंत्री के रूप में भी कई बहुमूल्य काम किए हैं, जिसमें 2021 का नई IT नियम खास है। एक मेहनती सिविल सेवक से एक सम्मानीय राजनेता तक अश्विनी वैष्णव की ये यात्रा सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अपनी व्यापक शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव के साथ उन्होंने राष्ट्र के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री के रूप में अपनी भूमिकाओं के माध्यम से वैष्णव देश की बेहतरी के लिए नीतियों और पहलुओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको अश्विनी वैष्णव की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।